और चलिए बात होगी रामायण पाठ में दबंगई की। जबलपुर से बड़ी खबर है, रामायण पाठ कर रहे ग्रामीणों पर ट्रैक्टर चुराने की कोशिश की गई है। ट्रैक्टर चालक ने कई गाड़ियों और दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। जमीन विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। कटरा बेलखेड़ा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी फरार है, फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर रामायण पाठ कर रहे ग्रामीणों पर ट्रैक्टर छुड़ाने की कोशिश की गई। ट्रैक्टर चालक ने कई गाड़ियों और दुकानों को क्षतिग्रस्त किया। जमीन विवाद में वारदात को अंजाम दिया। कटरा बेलखेड़ा गांव के पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है, पुलिस तलाश की बात कह रही है। रामायण पाठ चल रहा था और प्रभु श्री राम की आराधना की जा रही थी, तभी ट्रैक्टर चालक ने कई गाड़ियों और दुकानों को क्षतिग्रस्त किया। और जो रामायण पाठ लोग कर रहे थे, वहां पर उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। तो देखिए किस तरह की दबंगई। संस्कार धानी जबलपुर, जो कि संस्कारों की राजधानी है, संस्कार वहां पर बरसते बसते हैं और ऐसे में उस संस्कार धानी में ही हत्या करने की कोशिश की गई है प्रभु श्री राम का पाठ करने वाले लोगों के ऊपर। थाना पाटन में आज कटरा बेलखेड़ा गांव का हिम्मत सिंह लोधी ने उपस्थित होकर ये बताया कि नरेंद्र सिंह लोधी से उसका पुराना विवाद चल रहा है। आज नरेंद्र सिंह लोधी एक दुकान के पास खंभे में जोर से ट्रैक्टर पे टक्कर मार दिया और मोटरसाइकिल भी खड़ी थी, उसमें भी टक्कर मार दिया। और जब उसको इस बात के लिए मना किया गया तो वो कुल्हाड़ी लेके मारने भी दौड़ा। इस पर थाना पाटन में हिम्मत सिंह की रिपोर्ट पर नरेंद्र सिंह के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। अमित सोनी खबर को विस्तार देंगे, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अमित, रामायण पाठ हो रहा था, प्रभु की आराधना हो रही थी, तभी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जाती है पूजा कर रहे लोगों पर। ये काफी अपराधी किस्म का युवक ये है और आज इसने रामायण पाठ के दौरान जो है पुराने विवाद को लेकर बहुत सारे लोग वहाँ रामायण पाठ कर रहे थे, तो ये ट्रैक्टर लेके आया और मारने की नीयत से इसने जो है वो ट्रैक्टर एकदम से चढ़ाया। लेकिन कहते कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, तो भगवान ने बचा लिया और वहाँ रामायण पाठ करने वालों को कोई चोट तो नहीं आई। लेकिन आसपास जो रखी गाड़ियां थी, उन गाड़ियां कम से कम 6 से 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और एक दुकान के ऊपर भी जब इसने ट्रैक्टर चढ़ाया तो वो दुकान भी टूट गई है। और उस घटना के बाद ये भाग निकला। इतना ही नहीं, इसने आरोपी ने जो है एक युवक पर कुल्हाड़ी से भी हमला किया और जब उन्होंने बचाने की कोशिश करी तो उनकी हाथ में चोट आई है, लेकिन ज्यादा चोट नहीं आई, सिर्फ हाथ में चोट आई। बाकी जो लोग जो है वो बाल बाल इस घटना से बच गए हैं आज, नहीं तो एक बड़ी घटना यहाँ हो सकती थी। अमित, जब रामायण पाठ हो रहा था तब कितने लोग आए और ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, और इसके अलावा किसी व्यक्ति कोई गंभीर हताहत तो नहीं हुआ है इस घटना में? गंभीर हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने एक कुल्हाड़ी से वार किया है, जिसमें एक आदमी के हाथ में सिर्फ चोटें आई हैं, मामूली चोटें। कितने लोग थे? अभी वो ठीक है। ट्रैक्टर पर कितने लोग सवार थे? लेकिन उसके हाथ में चोट है। ट्रैक्टर पे आरोपी सिर्फ आरोपी था जो बुरी तरह के जो नियत रखता था लोगों को मारने की। ये पुराना विवाद पिछले कई सालों से इनका झगड़े को लेकर चले आ रहा है, तो उसी बात को लेकर आज भी इसने फिर प्रयास किया कि लोग सब मंदिर में रामायण पढ़ रहे हैं, दबंगाई दिखाते हुए ये ट्रैक्टर लेके सीधे मंदिर की तरफ बढ़ा, जहां इसने ट्रैक्टर में चढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन लोगों की जान बच गई, कहीं कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्या पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई इसमें देखने को मिली है? पुलिस ने एक्शन लिया, आरोपी को गिरफ्तार किया है? क्या ये आरोपी आदतन अपराधी है, इस तरह से पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है क्या? गांव के लोग बताते हैं कि आरोपी आदतन अपराधी है, पिस्टल कट्टे लेकर चलता है, गांव में लोगों को दहशत फैलाने की। वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पुलिस की टीम उसके पीछे लग गई है। नहीं, पुलिस कार्रवाई की बात तो कह रही है, लेकिन इस तरह की घटना जब संस्कार थाने में हो तो तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या कानून का, पुलिस का कोई अपराधियों पर आजकल कोई भय नहीं रह गया है क्या जबलपुर में? क्या पुलिस अपना काम सही से नहीं कर पा रही है? इस तरह के आरोपियों के हौसले बुलंद होते हैं अमित, और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले वो जरा सा भी नहीं सोचते, और इससे पहले भी इस तरह की वारदातें देखने को मिली है।
देखिए, आदतन अपराधी है, इसका काम ही अपराध करना है। पिछले 1 सालों में इसने इस तरह की कई अपराधों को अंजाम दिया है, तो मोहल्ले में और उसमें खौफ पैदा करने की ये कोशिश करता है। और जो ग्रामीण है वो बताते हैं कि हर लोगों से लड़ना झगड़ना, खौफ पैदा करना और हमेशा पिस्टल को ही अपने पास रख के चलता है। तो आज भी इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, लेकिन सारे लोग बाल बाल बच गए, कहीं किसी को कोई ऐसी बड़ी गंभीर चोट नहीं आई है इस घटना में। बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो कटरा बेलखेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है संस्कार धानी जबलपुर की, जहां पर देखिए इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर एक शख्स ने रामायण पाठ कर रहे ग्रामीणों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, उनकी जान लेने की कोशिश की। हालांकि पुलिस से शिकायत इस पूरे मामले की गई है। एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से भी हमला किया, जिसके हाथ में गंभीर चोट आई है। कटरा बेलखेड़ा गांव जबलपुर में आता है और यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि रात की बात यह है कि किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई, सबके सब फिलहाल सुरक्षित हैं। व्यक्ति के हाथ में चोट आई है, जिसे अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट किया गया, इलाज किया गया। लेकिन ये खबर, ये घटना अपने आप में सवाल खड़े करती है कि अपराधी के आरोपी इतने बेखौफ हो गए हैं कि गुंडे बदमाशों के अंदर कानून का, पुलिस का कोई भय नहीं रहा और इस तरह की वारदातों को आए दिन अंजाम दिया जाता है। तो तमाम सारे सवाल हैं जो उठते हैं कि आखिरकार अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है, अपराधियों का इकबाल क्यों दिन ब दिन बुलंद होता जा रहा है और आखिरकार पुलिस कार्रवाई करने में इतनी लेट लतीफी क्यों कर रही है। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज स्टेट। देखिए पंचायत सिर्फ प्राइम वीडियो पर। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित हो रही पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा से दूरस्थ क्षेत्रों तक पर्यटन का लाभ पहुंचाने के साथ धार्मिक पर्यटन गंतव्यों तक हवाई मार्ग से आवागमन को सुगम बनाया जा रहा है। तो वहीं पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से प्रदेश के जन जन को आपात स्थिति में तुरंत इलाज की सुविधा पहुंचाई जा रही है। मध्य प्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य हो गया है जो तीनों प्रकार की सुविधा देकर के हेलीकॉप्टर की सुविधा जिसके भरोसे से वो अपने